जय श्री राम, जय माता दी प्यारे भक्तों। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसको धरती का स्वर्ग भी बोला जाता है, जहाँ पर केवल दर्शन करने मात्र से ही आपकी सिद्धि शक्ति खुल जाती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। केवल दर्शन करने मात्र से ही आप सभी के सभी कष्टों का निवारण होता है और उसके साथ साथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो उस पवित्र पावन धाम को हम श्री माता वैष्णो देवी मंदिर बोलते हैं, जो कि हम जम्मू में स्थित हैं। अभी रिसेंट में मुझे श्री माता वैष्णो के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो उससे संबंधित मैंने दिव्य दृष्टि के माध्यम से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी और क्या शक्तियाँ वहाँ पे फील करी, वहाँ का ऑरा कैसा था और हम किस तरीके से वहाँ पे देवी के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी यदि अभी माता वैष्णो नहीं गए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जरूर दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ऑरा स्कैनिंग और नकारात्मक शक्ति की जांच करानी है या मेरे साथ में जुड़ के मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। काफ़ी समय बाद, मुझे कम से कम 10 to 15 ईयर्स के बाद में श्री माता वैष्णो देवी का बुलावा आया और मैं परिवार सहित वहाँ पे दर्शन करके आया हूँ। और वहाँ के जो अनुभव थे या आप लोगों को वहाँ से कैसे बेनिफिट मिल सकता है, वो सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो डेफिनेटली अब भी जब भी नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आप उन चीज़ों को जरूर करिएगा, ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप पुल कर पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको भवन का नज़ारा बताता हूँ। नीचे से ही जैसे हम चढ़ाई करते हैं, चढ़ाई करने के बाद बहुत सारी खाइयाँ आती हैं और बहुत सारे पहाड़, गहराई, वहाँ पे जो है सुनसान जंगल भी हैं जो कि रास्तों के ऊपर नीचे पड़ते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले तो बहुत सारा क्राउड था। आज के टाइम पे जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर भी छुट्टी वैकेशन मनाने के लिए सभी वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और माता ने भी बुलाया है कहीं ना कहीं उन्हें। तो सबसे पहले तो बहुत सारी लेडी मैंने ऐसे देखी जिनके साथ में एक साथ में 3-3, 4-4 सिद्धि, पूरे रास्ते 13-14 किलोमीटर सिद्धियों के दर्शन करता चला गया और बहुत ज़्यादा आनंद आया। वहाँ पे अलग अलग अजीब अजीब बहुत लोग ऐसे भी थे जो रोगी थे, जो परेशान थे, उनका ऑरा भी ब्लैक था। तो मेरे से जितना हो पाया मैंने माता से प्रार्थना करता रहा और उनकी थोड़ी सी परेशानियां भी शॉर्ट आउट होती रही। तो ऐसे ही दर्शन करते हुए माता के भवन पे पहुंचते हैं। मैं सीधा भवन का आपको नज़ारा बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आनंददायक था और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वहाँ पे मिलता है। जब हम माता के भवन में लाइन में लग के आगे बढ़ते हैं तो माता के जो भवन का पूरा एरिया है उसके ऊपर पूर्ण रूप से इंद्रधनुष जैसे मुझे लेयर्स से दिखाई दी पूर्ण रूप से। और सबसे ज़्यादा जो कलर था वहाँ पे गोल्डन कलर का, पूरा पर्वत देखा जाए तो गोल्डन आभा में था और वो ओरा इतना बड़ा था, मैं उसको मेजरमेंट तो नहीं कर सकता, बट चारों तरफा यदि हम देखते थे जो तीनों त्रिकुटा पहाड़ी हैं, वहाँ पे पर्वत है, वो पूर्ण रूप से गोल्डन कलर के अंदर ही पूरे रंगे हुए थे। तो मेरा ये वहाँ का ओरा देख के मंदिर का मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो भी ओरा के अंदर प्रवेश करते जा रहा था, यदि ब्लैक ओरा है भाई, उसके बारे के बारे गोले फुल होते जा रहे थे। मैं सरप्राइज रह गया भाई। जिस जाप को करके 30 दिन का समय लगता है, 30 दिन के बाद में या हमारा 40 दिन के बाद में ओरा क्रिएट होता है भाई, ओरा उसके लेयर्स पूरे बनते चले गए, जो उसकी गंदगी थी वो भी गायब हो गई और ओरा एकदम से परिवर्तित हो गया। वहाँ पे सभी का ओरा मोस्टली रेड कलर में दिखाई दे रहा था, बट जब हम जैसे पर्सन या जो जाप ध्यान करते हैं उनको गोल्डन एनर्जी भी मिली। और जो व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो रोगी हैं, उनके साथ में एक अजीब सी मैंने एक ग्रीन कलर की हीलिंग पावर्स देखी,
जो कि उनको लगातार आ रही थी उनके शरीर के अंदर। तो हीलिंग पावर की वजह से उनका ऑरा बिल्कुल केलाई कलर का जो दिखाई दे रहा था, इस प्रकार से उनका फील हो रहा था। तो मतलब माता की तरफ से उनको आशीर्वाद स्वरूप या वहाँ पे जाने वाले हर एक सदस्य को बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हीलिंग पावर्स मिलती रहती है। तो मेरे को भी अच्छा लगा। थोड़ी सी परेशानी थी, तो नीचे से लेकर ऊपर जाने की थकान और पैर घुटने पूरे थोड़े से दुख गए थे, परेशानी वाली बात थी। तो वहाँ जाने के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रीन कलर की जब एनर्जी आई मेरे घुटनों में, पैर में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से सारी चीज़ें, मेरा पेन और सारी चीज़ें पूर्ण रूप से एनर्जेटिक फील करने लगा और पूरा ऐसा रिचार्ज सा फील हुआ कि पूरी बॉडी रिचार्ज हो गई है और बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, जबकि कुछ खाया नहीं था उस समय तक। तो भवन के अंदर, लाइन के अंदर का बताता हूँ, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे वहाँ पे। वहाँ जाने के मंदिर जब स्वर्ण द्वार आता है, जो गुफा पुरानी है जो बंद करी हुई होती है, उसके पहले ही कम से कम 30-40 मीटर पहले ही वहाँ पे जो भी व्यक्ति है, सबसे तो पहले आप लोगों को जब भी आप लाइन में लगते हैं या माता के दर्शन के लिए आप लाइन में लगते हैं, तो आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। वो जैसे जाप करते हैं तो धीरे धीरे आप वहाँ की एनर्जियों के साथ में कनेक्ट होते चले जाते हैं। वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की, यक्षिणी योगिनी दोनों प्रकार की वहाँ पे शक्तियाँ मिलती हैं। और जो स्वर्ण द्वार है वो तो ऐसा है कि जिस देवी देवता को आप देखना चाहते हो वहाँ पे दर्शन होते हैं। जब मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में दर्शन किए, तो दर्शन करने के सबसे पहले तो गणपति महाराज के दर्शन हुए, उसके बाद बालाजी के भी दर्शन हुए। तो वहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं सभी का एक तरीके से केंद्र है माता वैष्णो देवी का जो स्थान है। अब यदि वहाँ पे आप दर्शन करते हैं, वहाँ की एनर्जियों के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस समय आपकी कुंडलिनी शक्ति भाई नीचे से ऊपर ट्रैवल करेगी। झटके भी लगने लग जाते हैं लोगों को वहाँ पे, इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। मैं हिल गया। जिस कुंडलिनी शक्ति को हिलाने में लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद, मेहनत करनी होती है और वो थोड़ा सा वहाँ खड़ी होने के मात्र से मिल जाता है। बट सारी चीज़ें आपकी भाव पे डिपेंड करती है। आपके जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार से आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। माता रानी के साथ में 33 कोटि देवी देवता ऑलरेडी वहाँ पे विराजमान है, उनकी भी साथ में आपको कृपा प्राप्त होती है। वहाँ पे ही नवग्रह देवता, सभी देवी देवता के आपको दर्शन हो जाएंगे जिनके भी आप दर्शन करने जाते हैं। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जिनके पास में सिद्धि शक्तियाँ, तो उनकी सिद्धि शक्ति शरीर पे चढ़ने लगी, शरीर पे चढ़ के उनके वोरमिट जैसा फील होने लगा। और साथ साथ वहाँ पे जैसे उबासी सी आती है ना, उबासी सी लंबी लंबी उबासी आ रही, तो मैं तो समझ गया था भाई ये कभी भी खेल सकते हैं। उनमें से कुछ जो साधिकाएँ थी, मतलब घर में नॉर्मल सा पूजा पाठ करने वाली, क्योंकि उनके ऊपर कोई ज़्यादा गुरु कवच नहीं था, बट माता के बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से लगे हुए थे, तो वो तो खेलने भी लगी और हाथ ऐसे करके वो सीधा से चले गए। मेरे बराबर में को रुके, निकले तो मुझे देखा, फिर आशीर्वाद देते हुए आगे चल गया। तो मैं समझ गया कि भाई इसने मेरे को देख लिया है। मैंने भी बहुत सारे व्यक्तियों की देखी, दृष्टि तो बहुत लोगों की खुली हुई है जो डेली बेसिस में पूजा पाठ करते हैं, माता की सेवा करते हैं, तो वहाँ से उनकी दृष्टि पूरी जली हुई थी। एक लेडी मेरे बराबर से गई, मैंने बोला तेरे को दिखता है ना, तेरे को कलर्स आने लगे हैं और इस प्रकार से आपको फील होता है। वो गए आपको कैसे पता? मैं कहा कोई नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तू आगे जा। तो इस प्रकार से बहुत मेरा जो एडवेंचर एक तरीके से कह सकते हैं, यात्रा माता ने बुलाया था और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आनंदित हुआ। शक्तियों का बहुत ज़्यादा, शक्तियाँ पॉजिटिविटी का बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत सारी सिद्धि शक्तियाँ। बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। यदि माता से अच्छे मन से आपने प्रार्थना करी तो मेरी तरह ही आप वहाँ से शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से सिद्धि शक्तियाँ लेके जा सकते हैं। यदि आपने कोई भी जाप और ध्यान या कोई साधना नहीं करी, आपके मन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किसी के बारे में आप बुरा नहीं सोचते हैं, तो डेफिनेटली 100% से कह सकता हूँ आप लोक कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको सिद्धि भर भर के मिलेगी। आप बिना मंत्र जाप के सिद्धि शक्ति आपको मिल जाती है।
और जब हम आगे चल के माता के दर्शन करने जाते हैं, वो तो सारा माता का जो एरिया है वो तो पूर्ण रूप से ऐसी गोल्डन कलर की जो लाइट निकल रही है वहाँ से इतनी अद्भुत थी कि आंखें खुली की खुली रह जाए। और वहाँ से एकदम से वो सारी चीज़ें हमारी तरफ को, शरीर को भी पूरी अपने आवेश में लेती हैं। और उस समय बहुत लोगों को हाजिरी भी आ सकती है, बट उस दौरान आपकी जो मनोकामना है वो डेफिनेटली पूर्ण होती है। आपकी आस्था माता दुर्गा के अंदर है, आपकी आस्था माता काली के अंदर है, तो पिंडी के अंदर जो दर्शन होंगे, जो माता आपको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है तो उस माता के दर्शन आपको वहाँ पे होंगे। मीन्स आपको माता काली की ज़्यादा प्यार है तो माता काली के रूप में आपको वहाँ पे दर्शन होंगे, बाकी पिंडी दिखाई नहीं देंगी। यदि आपको माता वैष्णो के दर्शन करने हैं या माता दुर्गा की आप सेवा करते हैं तो वहाँ पे आपको माता लक्ष्मी के स्वरूप में माता वैष्णो के दर्शन होते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देने वाला, उत्साहिक और रोमांचित कर देने वाला अनुभव होते हैं। वहाँ पे भाई रोम रोम खड़े हो जाते हैं, झटके लगने लग जाते हैं। आपकी जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है जो कभी भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती, उनको भी आप फील कर सकते हो वहाँ पे। और जैसे ही आप, और सबसे कमाल की बात यह है कि जो भी परम शक्ति है, माता काली, महालक्ष्मी, माता सरस्वती, तीनों ही विराजमान है एक साथ, और उनके साथ में 33 कोटि देवी देवता। तो मैं एक तरीके से ये बोलूँगा कि भाई वो पावर हाउस है। दुनिया के मंदिरों में भी शक्ति होती है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। वहाँ पे आप माता सरस्वती, जो कि ज्ञान को देने वाली देवी हैं, आपको बुद्धि प्रदान करती है। और आपको यदि लोक कल्याण के अंदर है तो आपको वहाँ से भाई छोटी छोटी बुक पुस्तकें मिलेंगी, जिनका आप अध्ययन करके बहुत सारे सूक्ष्म रूप से चीज़ों का, लोगों का इलाज कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयों की ग्रंथ भी थे वहाँ पे। यदि आप दृष्टि जब जागृत हो जाएगी तो डेफिनेटली आप उनको पुल कर सकते हैं, उनको कनेक्ट करके आप डेफिनेटली उनके अंदर देख के, पढ़ के, उनको रीड करके किसकी क्या है, केवल बीमारी का नाम बोलने से वो सारी चीज़ें अपने आप में आपको दृष्टि पे दिखाने चालू कर देती हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा आनंद आया वहाँ पे। और वहाँ से एक चरण गंगा बोली जाती है, वहाँ से पानी जगह जगह से रिसता रहता है। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे दूध बह रहा हो। मैंने तो नीचे झुक के वहाँ से थोड़ा सा जल को भी वो करा, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर था। मैंने जैसे शरीर के अंदर लिया, जीभ पे रखे, उसको पिया, तो पूरा शरीर पूरा ठंडा ठंडा सा होता चला। ऐसा लगा कि भाई मैं कश्मीर के अनुभव वहाँ पे हो गए गर्मी के टाइम पे। तो मेरा जो ट्रिप रहा ये बहुत बढ़िया रहा। इसके ऊपर मैं बहुत लंबी वीडियो बना सकता हूँ। बहुत अजीब अजीब दर्शन भी हुए, बहुत सारी पॉजिटिविटी वहाँ पे दिखाई दी। और कुछ लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे खड़े होकर ऊंचाई पे आभास दे रहे थे, मतलब आवाज़ दे रहे थे कि भाई अपना नाम ले रहे थे कि वंदना या सचिन, इस प्रकार से नाम ले रहे थे। तो वो इको होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी। बट उनको नहीं पता भाई वो पर्वत जो है वहाँ पे पॉजिटिविटी तो है, क्योंकि माता काली के साथ में नेगेटिविटी भी चलती है। तो भाई कोई प्रेत बैठा होगा, यदि सचिन नाम का कोई प्रेत आ गया तो भाई वो आपका जीना हराम कर देगा। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ऐसी जगह पे आप यदि जाते हैं दर्शन करने, किसी पहाड़ पे या किसी शमशान के अंदर, तो वहाँ पे किसी का भी नाम लेके संबोधन नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वहाँ की जो नकारात्मक शक्ति विचरित करती है, जो कि वनों के अंदर बहुत ज़्यादा भरमार मात्रा में पाई जाती है, वो डेफिनेटली आपको हार्म कर सकती है, आपके साथ में आ सकती है। फिर आप बोलेंगे कि भाई मैंने तो बुलाया नहीं, वो कहेगा कि भाई तूने बुलाया मुझे, अब आ गया तो परेशान करूँगा। तो ऐसी जगह पे यदि आप जाते हैं तो कभी भी नाम लेके इस तरीके से कि आपकी ईको सुनने की वजह से आपको लगता है कि नाम लेके बोलना चाहिए, बट वो सरासर गलत। तो यदि आप भी किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, दिव्य दृष्टि के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और आपको दर्शन होते समय वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं आ रही है, या आपके शरीर के अंदर कोई भी रोम नहीं खड़े हो रहे हैं, या आपको शक्तियाँ फील नहीं हो रही है, तो आपको उसके लिए आप कनेक्ट कैसे करेंगे देवी से। जैसे आप माता वैष्णो के दरबार में जाते हैं
तो वहाँ पे आप परम शक्ति को प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता रानी, कृपया करके आप मुझे कनेक्ट करें, मुझे अपने ऑरा के साथ में कनेक्ट करें, ताकि मैं आपकी शक्ति को फील कर पाऊँ, आपके ऑरा के अंदर कनेक्ट हो पाऊँ और अपनी परेशानियों को दूर कर पाऊँ। इस प्रकार से आप बैठ के वहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। मैंने जो ध्यान लगाया था, जैसे वहाँ से उतर के आते हैं दर्शन करने के बाद, श्री राम जी का मंदिर आता है और मंदिर के भवन में बढ़िया तरह से व्यवस्था है। वहाँ पे बैठो भाई, और वहाँ से आप माता से कनेक्ट हो सकते हो, बजरंगबली से कनेक्ट हो सकते हो, और श्री राम प्रभु तो वहाँ पे बैठे ही हुए हैं। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। केवल प्रार्थना करने मात्र से आप वहाँ की एनर्जी को पुल भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। आप अपने ऑरा, घर के ऑरा को भी वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। हे माता रानी, कृपया करके मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आप अपनी कृपा तो बनाओ, साथ में मेरे घर को दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो, मेरे घर के परिवार वालों की रक्षा करो। इस प्रकार से आप जैसे करते हैं तो एक कोड सीधी जुड़ जाती है आपके घर परिवार से भी। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ श्री माता वैष्णो के धाम में है। तो मैं हर एक साधकगण को सजेस्ट करूँगा, आप भी अपनी अर्जी लगाओ माता रानी से कि माता रानी, मैं आपके दर्शन करने के लिए उत्साहित हूँ, कृपया आप मुझ पे अपनी अनुकंपा बनाएं। और इस प्रकार से अर्जी लगा के आपको भी माता रानी जल्दी से जल्दी बुलावा दे देगी। और डेफिनेटली आप भी दर्शन करके वहाँ की ऊर्जाओं को फील करो भाई। जाके लाइन में लग के और ये दर्शन करके आ गए भाई, ये कोई दर्शन नहीं है। आप वहाँ पे बैठो, आप ध्यान लगाओ, कनेक्ट करो अपनी ध्यान को आप माता रानी के श्री चरणों से, और तब देखो चमत्कार। आपका शरीर ना हिल जाए, ना झटके लग जाए, ना आपकी सवारी शक्ति खुल जाए, तो आप मुझे बताना कि विकास भैया मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। बट ये होना चाहिए कि आपका मन, वचन और कर्म आपके पवित्र होने चाहिए भाई। वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए पवित्रता का वो होना चाहिए। घर से ही चलते हुए कोई भी मलिन विचार नहीं आना चाहिए। और डेफिनेटली यदि कुछ भी ऐसा हो गया है तो क्षमा प्रार्थना आप करके, माता ममतामयी है और डेफिनेटली सबके ऊपर कृपा करती है। तो मेरे जो अनुभव रहे, अभी आने वाले टाइम पे मैं इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि मंदिरों से संबंधित होंगी, और जिसके अंदर मैं अपने दिव्य दृष्टि से वहाँ के अनुभव आपके साथ में शेयर करूँगा, और कहाँ पे बैठ के आपको क्या करना है वो सभी चीज़ें आपको शेयर किया करूँगा, जो मैंने सूक्ष्म जगत की चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, और वहाँ की जो भी शक्तियाँ हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो आप मेरी इस वीडियो को अपने माता वैष्णो देवी दरबार जो भी जाने वाले हैं, जो नहीं गए हैं, सभी के साथ में एटलीस्ट शेयर करो, ताकि उनको भी पता लगे कि आपके शरीर के अंदर कोई कष्ट है, आपकी कोई मनोकामना है, या कोई परेशानी आपके अंदर चल रही है घर परिवार के अंदर, तो डेफिनेटली वहाँ पे अर्जी लगाने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इसी के साथ साथ अगले जो 1 किलोमीटर के ऊपर पहाड़ी पे श्री भैरव बाबा जी बैठे हुए हैं, उनके दर्शन का भी मैं आपको वो बताता हूँ। वो भी पूर्ण रूप से यदि देखा जाए, वहाँ की जो एनर्जी है वो ज़्यादातर रेड कलर में दिखाई देती है, रेड कलर में दिखाई देगी और थोड़ी सी ऑरेंज कलर में दिखाई देती है। मैं एनर्जी की उम्मीद कर रहा था कि मुझे वहाँ मंदिर की जो एनर्जी दिखाई देगी वो ब्लैक कलर में दिखाई देगी, क्योंकि भैरव जी तो यहाँ पे ब्लैक कलर की ऊर्जा होती है उनकी, तो उस कलर में दिखाई देगी। बट मैं वहाँ पे आश्चर्यचकित हो गया कि वहाँ पे रेड कलर की एनर्जी और साथ में ऑरेंज कलर की एनर्जी थी। मैं कहा भाई ये तो बजरंगबली का ऑरा होना चाहिए, और यहाँ पे डिफरेंट तरीके का क्यों दिखाई दे रहा है। जैसे मैं मंदिर में दर्शन करने गया, दर्शन करके अपने अंदर मंदिर में देखा तो साक्षात भैरव जी, बजरंगबली भी वहाँ पे विराजमान थे। एक तरीके से सूक्ष्म रूप से बहुत सारे उनके गण वहाँ पे खड़े हुए थे। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं एक सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था कि कोई भाई काले रंग की मूर्ति होगी भैरव जी की, जैसे हमने अभी तक देखी है। बट वहाँ पे जो है वो सिंदूरी कलर में हमारे भैरव बाबा विराजमान हैं और पूर्ण रूप से जागृत हैं। वहाँ पे जाते तो भाई उबासी आने लग जाएंगी और पूर्ण रूप से वोरमिट जैसा फील होने लग जाता है, जिनके पास में सिद्धि शक्ति होती है।
शरीर के अंदर वाइब्रेशन हो जाती है यदि आप वहाँ पे भैरव जी से कनेक्ट कर लेते हो। जिसकी दृष्टि खुली हुई होती है वो डेफिनेटली वहाँ से कनेक्ट कर सकता है, और प्रे करके भी कनेक्ट किया जा सकता है। पीछे की साइड में वहाँ पे बैठने का, थोड़ी देर बैठने का ध्यान जरूर लगाना चाहिए और वहाँ से एनर्जी पुल कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में गया, एक बार दर्शन करें, फिर दोबारा से गया, 2 बार दर्शन भैरव जी के करे। इतनी ज़्यादा आनंद आया वहाँ पे, और काफ़ी थका हुआ भी था। वहाँ की एनर्जी बहुत बढ़िया है और जो वहाँ पे भभूत मिलती है वो भी बहुत पावरफुल। तो बहुत अच्छे अनुभव हुए, और मैं आप सभी को जरूर कहूँगा, आप माता काली के दर्शन करने हैं तो जाओ माता वैष्णो के दरबार, माता महालक्ष्मी के दर्शन करने हैं, माता सरस्वती के, तो एकमात्र केंद्र स्थान है जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। तो भाई दर्शन कर लो जाके, और आप भी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और बहुत ही पावरफुल एनर्जी वहाँ से पुल कर सकते हैं। तो अच्छे प्रकार से मैं आशा करता हूँ माता रानी की आप सभी के ऊपर विशेष कृपा बने। जैसे मैंने वहाँ से कृपा प्राप्त करी है तो आप लोगों के भी वहाँ से कृपा प्राप्त हो, और मेरी इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा। वहाँ के अद्भुत रहस्यों के बारे में सभी को पता लगे और सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो वहाँ से। तो मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को भी यदि माता वैष्णो के दर्शन हुए हैं तो किस प्रकार से हुए, और वहाँ पे ज़्यादातर किस एनर्जी आपको पिंडी की, जब आप दर्शन करते हैं वहाँ पे पिंडी में किस देवी देवता की आपको आकृति दिखाई दी? क्या आपको ओम बना हुआ दिखाई दिया? क्या आपको क्या क्या अनुभव हुए? आपके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आप सभी प्यारे से माता रानी के भक्तों को, श्री बजरंगबली के भक्तों को और सभी देवी देवताओं के भक्तों को मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार दर्शन करने जरूर जाना। आप सभी को मेरी इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।